आखिर क्यों हम अपने मम्मी पापा जैसे ही होते हैं, या हमारे अंदर मम्मी पापा का गुण किस प्रकार से आता है, या आप किस प्रकार से मम्मी पापा के जैसे नहीं हैं, पूरा बात हम इस वीडियो के माध्यम से आपको आज समझाएंगे, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। अगर हम बोल ले जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिकता। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ हेरिडिटी, यानी कि हेरिडिटी का मतलब होता है किसी भी मम्मी पापा से, किन्हीं भी मम्मी पापा से हमारे अंदर गुण आना, यानी हमारे मम्मी पापा से हम तक गुण आना ही क्या कहलाता है, हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता। स्टार्टिंग हाउ ट्रेड, ट्रेड का मतलब गुण, एंड कैरेक्टरिस्टिक यानी वही फिर से बात किया जा रहा है गुण, आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो मम्मी पापा हैं उनसे हम तक किस प्रकार से कोई गुण आता है, किस प्रकार से हम तक पहुंचता है, ये सब के बारे में हम इस जेनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं या पढ़ते हैं। विच आर मेड ऑफ डीएनए एंड कैरी इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एन ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंसिंग एवरीथिंग फ्रॉम अपीयरेंस। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर कि कोई भी पेरेंट से गुण किस प्रकार से बच्चों तक जाया जाता है, यानी कि अगर हम बात करें, एक पेरेंट है, फादर है और मदर है। फादर और मदर का जो भी गुण होगा, मान लेते हैं जो फादर है, अगर आप अपने मम्मी पापा को एज्यूम कर सकते हैं, किसी के मम्मी पापा, अपने पापा का एज्यूम करिए, पापा लंबे हो सकते हैं, मम्मी भी लंबी हो सकते हैं, या हो सकता है किसी के पापा बड़े हो, लंबे हो और मम्मी छोटी हो सकती है, हो सकता है, या आपके पापा छोटे हो, मम्मी लंबी हो सकती है। तो अब आप जिस प्रकार से भी मानना चाहते हैं मान सकते हैं। अब बोला जा रहा है कि अगर आपके पापा, यहाँ पर हम कंडीशन ले रहे हैं टॉल का, और मम्मी मान लेते हैं ड्वार्फ, ड्वार्फ नहीं बोलना अच्छा लगेगा लेकिन हम ले लेते हैं, ड्वार्फ का मतलब छोटा होता है। यहाँ पर बोला जा रहा है सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि मान लेते हैं पापा टॉल हैं और मम्मी ड्वार्फ है यानी छोटी हैं। तो अगर मान लेते हैं आपका जो शरीर है इसमें भी टॉलपन, अगर आप भी लंबे हो जाते हैं, इसका मतलब फादर का जो जीन है वो आप में एक्सप्रेस किया है, आप अपने पापा के जैसे हैं, यानी कि आपका गुण पापा जैसा है। आपके घर परिवार में बोला भी जाता होगा कि इसका इस प्रकार से है, मम्मी जैसा है, पापा जैसा है। क्यों भाई? क्योंकि फादर के पास जीन होता है, वो जीन हमारे शरीर में आता है, या मदर के पास जो जीन होता है वो हमारे शरीर में आता है। अब आपका सवाल तुरंत से आया होगा कि सर अगर ये ड्वार्फ है मम्मी, तो मम्मी वाला गुण क्यों नहीं आ गया? बिल्कुल आया है, मम्मी वाला भी गुण आया है, लेकिन यहाँ पर पापा वाला जो एलील था यानी जो जीन था वो डोमिनेंट जीन था। डोमिनेंट का मतलब कि इनका जो जीन था वो ज्यादा मात्रा में एक्सप्रेस कर गया, ज्यादा मात्रा में कुछ भी चीज यहाँ पर अगर एक्सप्रेस कर रहा है तो वही अपना खेल दिखाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा किस प्रकार का बॉडी हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है सर, पापा टॉल मम्मी ड्वार्फ, यानी कि पापा बड़े हैं और मम्मी छोटी है, क्या हम बीच बीच में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। इसी को तो हम बोल रहे हैं वेरिएशन, यानी कि हम लोग अपने मम्मी पापा जैसे हूबहू नहीं होते हैं। यानी अगर मान लेते हैं पापा का जीन और मम्मी का जीन दोनों आधा आधा एक्सप्रेस कर जाए, यानी दोनों जीन हमारे शरीर में प्रेजेंट है और दोनों का दोनों अगर एक साथ एक्सप्रेस कर रहा है, तो हम हो सकता है कि बीच बीच में यानी मीडियम साइज में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको यहाँ पर पता चला होगा कि किस प्रकार से कोई भी ट्रेट आता है हमारे शरीर में। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाते हैं। आइए, हमारे शरीर अगर बात करें हमारे पापा के शरीर से, उसी से शुरुआत करते हैं। अगर ये फादर हैं और इधर मदर हैं, इन जो फादर और मदर की हम कल्पना कर रहे हैं, इसमें इनमें 46 क्रोमोसोम होंगे, यानी कि 23 और 23 का पेयर होगा। इनमें भी 23 और 23 का पेयर होगा। अब थोड़ा सा डिटेल में जाने की आवश्यकता है। ये जो 23 है इनके पापा के पास आया होगा, और ये जो 23 क्रोमोसोम है इनके मदर से आया होगा। इसमें भी इनमें भी कि इनके जो 23 क्रोमोसोम है ये इनके फादर के पास आएगा, और इनका जो ये 23 क्रोमोसोम है इनके मदर से। यानी सीधी सी बात, पापा का जो क्रोमोसोम है 23 क्रोमोसोम दादाजी से आया है और 23 क्रोमोसोम दादी जी से आया है। सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा अपने से रिलेट करिए। और जो मम्मी है उनके पास 23 क्रोमोसोम नाना जी से आया है और 23 क्रोमोसोम नानी जी से आया है, यानी इनके पास नाना नानी दोनों वाला गुण है और इनके पास दादा दादी दोनों वाला गुण है। क्लियर हुआ होगा? अब आते हैं, अब इनमें जब गैमिट फॉर्मेशन होगा, इनमें भी गैमिट फॉर्मेशन होगा। अगर ये फादर है यानी इनमें स्पर्म बनेगा, और ये मदर है यानी इनमें ओवम बनेगा। जब ये गैमिट फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, इन दोनों क्रोमोसोम में आपस में क्रॉसिंग ओवर होता है। यानी कहने का अर्थ, जो पापा का गैमिट सेल है यानी जो जर्म सेल है उसमें ये क्रोमोसोम आपस में ही कंफ्यूज बोल रहे हैं,
आपस में ही फ्यूज होंगे, यानी ये 23 क्रोमोजोम और 23 क्रोमोजोम आपस में फ्यूज करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे, यानी कहने का ये अर्थ है दादाजी वाला और दादी जी वाला दोनों गुण आपस में मिक्स हो जाएगा। अब जो गुण आएगा इस स्पर्म में, ये दादाजी वाला भी गुण होगा और दादी जी वाला भी गुण होगा, यानी कि दोनों मिलाकर, और जब स्पर्म बनता है वो हैप्लॉइड आता है, सिंगल सेल आता है, जिसको हम बोलते हैं 23 क्रोमोजोम होंगे। इस 23 क्रोमोजोम में दादाजी भी का भी गुण है और दादी जी का भी गुण है। इसी प्रकार से इसमें 23 क्रोमोजोम आएंगे जो कि हैप्लॉइड रहेगा, इसमें नाना जी का भी गुण है और नानी जी का भी गुण है, दोनों गुण है। यानी कि अब इन दोनों गैमेट्स का करवाएंगे फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, उसमें 23 क्रोमोजोम आपके पास आए होंगे पापा के और 23 क्रोमोजोम होंगे मम्मी के, यानी कि, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में देखें तो इसके पास 23 क्रोमोजोम पापा के जरूर लग रहे हैं और मम्मी के जरूर, लेकिन है क्रोमोजोम कितना, 23 और 23 यानी 46 क्रोमोजोम हो चुके हैं। यानी अब आपके पास जो गुण है वो फादर का और मदर का तो है ही है, यानी कि फादर और मदर का डायरेक्ट रूप से गुण है आपके अंदर, लेकिन उसके पास अब आपके पास इन दादाजी वाले गुण का भी है, दादी जी वाला भी गुण आ चुका है, नाना जी वाला भी गुण है और नानी जी का भी गुण आ चुका है। यानी अब आप सब चीज के गुण को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जब आपका भी वंशज आएगा, आपका भी प्रोजेनी आएगा, उनमें भी आगे इसी प्रकार से गुण ट्रांसफर होता रहेगा। इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। हम उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो बस आप हमारे लिए एक वीडियो के लिए कमेंट करेंगे, जिसे हम आपको वीडियो ये बनाकर पूरा डिटेल वाइज डिटेल, स्टेप बाय स्टेप सारा फंक्शन बताएंगे। बस आप हमें एक कमेंट छोटा सा कर देंगे, हम आपको वीडियो बनाकर जरूर देंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।